त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, गणित की एक नई शाखा। इसके अंदर कौन सी नई चीज़ें हो सकती हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें जैसे जब त्रिकोणमिति के हम अर्थ की बात करते हैं, त्रिकोणमिति के अर्थ की बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि त्रिभुज का हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है, त्रिभुज को नापना है। ठीक है। अब त्रिभुज भी कौन सा लिया जाता है, अब आपकी कक्षा के अनुसार हम बताते हैं कि इसमें जो त्रिभुज लिया जाता है वो होता है हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के अंतर्गत एक जो कोण है हमारा 90 अंश होता है, और बाकी के जो हमारे दो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं बेटा, न्यून कोण होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अंतर्गत तीन भुजाएं हमें दिखाई दे रही हैं। एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा हमारी ये है। ठीक है। इन तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम भी होते हैं। तो ये वाली जो भुजा है इसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। ये नीचे वाली जो भुजा है जिस पर ये त्रिभुज टिका हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। जैसे हम जब घर की बात करते हैं तो घर की जो दीवार नीचे का जो हिस्सा है इसे हम आधार ही तो कहते हैं, तो ये भी आधार ही है। और ये जो सीधा खड़ा रहती है भुजा इसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। समझ में आ गया। एक समकोण त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, एक कोण हमारा 90 अंश होता है, दो कोण हमारे न्यून कोण होते हैं। इसमें जो काम आने वाली चीजें हैं वो हमारे यही दोनों न्यून कोण काम आने वाले हैं बच्चों। आगे देखेंगे। इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो हमारे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, या जिन्हें हम हिंदी में त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। और वो हमारे जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं वो संख्या में कुल 6 होते हैं। अब वो जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं कौन कौन से हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। दूसरा क्या है, कोस थीटा। तीसरा क्या है हमारा, टेन थीटा है। चौथा क्या है हमारा, कोट थीटा है। ठीक है, समझ आया। और जो हमारा पांचवा है वो हमारा क्या होता है, सेक थीटा होता है। और छठा हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो जो हमारी त्रिकोणमिति है वो इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात पर आधारित है। चाहे 11th में पढ़ना, चाहे 12th में पढ़ना, चाहे आगे किसी भी क्लास में पढ़ेंगे, तो ये 6 का ही खेल है पूरा त्रिकोणमिति है। और इसी के लिए हम उनका क्या निकालते हैं, मान निकालते हैं। तो जैसे साइन है और साइन के साथ एक ये थीटा अक्षर लिया गया है। ये जो थीटा लिया गया है ये किसको दिखा रहा है, कोण को दिखाता है। तो ये मान लीजिए हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और ये 6 चीजें रहती हैं इसमें मेन। तो इसमें ये जो कोण है वो हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये थीटा क्या है, तो थीटा जो है ग्रीक में 21 अल्फ़ाबेट होते हैं और उसके एक अल्फ़ाबेट को यहाँ पर थीटा लिया गया है कोण को दिखाने के लिए। जैसे थीटा है, साई है, ईटा है, टो है, बहुत सारे 21 लेटर्स होते हैं, उसमें से एक को हमने यहाँ पर लिया है कोण को दिखाने के लिए या कोण को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद जब अनुपात की बात कर रहे हैं, त्रिकोणमिति अनुपात की बात कर रहे हैं, और जब त्रिकोणमिति अनुपात हम निकालेंगे तो साइन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो इसके लिए एक ट्रिक आती है। क्या आती है, एक ट्रिक होती है, और वो ट्रिक होती है हमारी लाल बट्टे कक्का। ठीक है, क्या होती है, लाल बट्टे कक्का होती है। तो पहले जो एल बट्टे के है ये किसका मान हो जाएगा, हमारा साइन का मान हो जाएगा। दूसरा किसका मान हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा। तीसरा किसका हो जाएगा, टेन का हो जाएगा। और उसके अगला कोट का हो जाएगा, उसके अगला सेक का हो जाएगा, और अब उससे अगला क्या हो जाएगा, कोसेक के लिए हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम जब साइन की बात करेंगे तो एल बट्टे के आता है, और एल बट्टे के का मतलब हो गया लंब बट्टे कर्ण। ठीक है। कॉस की बात करेंगे तो आधार बट्टे क्या आएगा, कर्ण आएगा। क्या आएगा, आधार बट्टे कर्ण आएगा।
और जब हम tan की बात करते हैं तो ये आता है हमारा लंब बट्टे आधार। क्या आता है? लंब बट्टे आधार आता है। हम sin पर आए, cos पर आए, tan पर आए, अब हम नीचे से उल्टे आ जाएंगे, आधार बट्टे लंब क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा। ऐसे ही जो कर्ण बट्टे आधार है वो हमारा क्या हो जाएगा? sec हो जाएगा। और कर्ण बट्टे जो लंब है वो हमारा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा का मान हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए इनका हम सूत्र लिखते हैं, तो सबसे पहले हमने साइन थीटा लिखा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ण, एल बट्टे के, लाल बट्टे कक्का के आधार पर लिखना है। अगला जो हमारा हो जाएगा cos थीटा, वो ए बट्टे के है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? आधार बट्टे क्या आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा। ऐसे ही tan थीटा की जब हम बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा? लंब बट्टे आधार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लंब बट्टे आधार आ जाएगा। और cot थीटा की बात करेंगे तो अब ये उल्टे होते जा रहे हैं। देखो, अगर ये हमारे 3 मान आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए 3/5 आ गया, ये 4/5 आ गया और ये 3/4 आ जाता है, तो बाकी के मानों को, है ना, उल्टे ही तो हैं भाई। साइन एल बट्टे के है और कोसेक क्या है? के बट्टे एल है। तो जो 3/5 आया था उसे हम 5/3 कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा आसान होगा हमें इस तरीके से निकालना। तो देखिए cot थीटा की हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा आधार, आधार बट्टे क्या आ जाएगा? लंब आ जाएगा। ऐसे ही जब हम sec थीटा की बात करते हैं तो sec थीटा कर्ण बट्टे क्या है हमारा? आधार है, तो लिख दिया जाएगा कर्ण बट्टे आधार। और ऐसे ही जब हम cosec थीटा की बात करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और इस प्रकार से ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, क्योंकि इसी पर आधारित है हमारी पूरी त्रिकोणमिति, ट्रिगोनमेट्री, और जिसके लिए ट्रिक होती है लाल बट्टे कक्का, एल बट्टे के, आधार बट्टे ए बट्टे के, एल बट्टे ए बट्टे एल आ जाएगा cot के लिए, के बट्टे ए आ जाएगा sec के लिए, और के बट्टे एल आएगा कोसेक के लिए। ठीक है, साइन के लिए होता है लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है cos के लिए, tan के लिए होता है लंब बट्टे आधार, cot थीटा के लिए होता है आधार बट्टे लंब, और sec थीटा के लिए होता है कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा के लिए होता है कर्ण बट्टे लंब। जो भुजाएं दी होती हैं बस उनको बट्टे के रूप में लिख दिया जाता है। 2-2 भुजाएं इसमें ली जाती हैं। त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं हैं, लेकिन 3 में से कोई कितनी लेनी है? हमें 2-2 भुजाएं लेनी है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अभी आप 1 मिनट के अंदर इसको राइट डाउन कर लीजिए और आगे हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है और इस समकोण त्रिभुज का नाम भी दिया गया है ABC। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से आता है क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B क्या है? समकोण है, जिसका B कोण B समकोण है। तो जहां B समकोण की बात आ गई तो जहां पर समकोण है वहां पर हम क्या लिख देंगे? B लिख देंगे। यदि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर क्या दिया गया है? 5 सेंटीमीटर है, तब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, ए बी तो यहाँ पर आ गया है, तो ए आप यहाँ भी लिख सकते हैं और ए आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक चीज़ आएगी हम उसे आगे बताएंगे।
ए लिख दिया, बी हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया। तो ए बी की जो मान है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। और ये बी सी का जो मान है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और ए सी का मान कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ से हमें निकालना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा, ये थीटा हमारा ले लिया, कोण है। अच्छा, थीटा की जगह पर वो ए भी कह सकता है कि साइन ए का मान निकालिए, कॉस ए का मान निकालिए, टेन ए का मान निकालिए, कॉट ए का मान निकालिए, सेक ए, और इसी प्रकार से कोसेक ए के मान निकालने के लिए वो कह सकता है। लेकिन यहाँ पर थीटा ही कहा है तो थीटा ही हम ले लेते हैं। तो साइन थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो पहले हम सूत्र को लिख देते हैं, क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब होता है, सॉरी लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। और लंब कितना है इसमें, लंब हमारा 4 है, ठीक है, और कर्ण कितना है हमारा, 5 है। ये वाली लंब भुजा है और ये वाली कर्ण है हमारी। ऐसे ही हम जब कॉस थीटा की बात कर रहे हैं तो वो क्या आएगा हमारा, आधार बट्टे कर्ण आएगा। और आधार हमारा कितना है, 3 है, और 3 बट्टे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम टेन थीटा की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या है, लंब बट्टे आधार है, लंब बट्टे आधार हो गया, ठीक है। और लंब बट्टे आधार है तो लंब कितना है इसमें, 4 है, और 4 बट्टे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 निकल गए हमारे। अब बाकी के 3 और बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं, एक है हमारा कॉट थीटा, अगला क्या है हमारा सेक थीटा, और लास्ट क्या है, कोसेक थीटा, ठीक है। बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए आपसे। तो इसमें क्या करना है, ये उल्टे होते हैं। जब 3 हमने निकाल लिए हैं, बाकी के 3 उसके उल्टे ही तो होते हैं। तो जैसे साइन थीटा का मान 4/5 आया है, अब साइन और यहीं क्या होता है, कोसेक होता है। ये साइन है हमारा, ये कोस है हमारा, ये हमारा टेन है, ये हमारा क्या है, कॉट है, ये हमारा क्या है, सेक है, और ये हमारा क्या है, कोसेक है। तो साइन और कोसेक तो उल्टे हैं ना। तो कोसेक का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। लेकिन एक बार आप पहले सूत्र को भी लिखना। सूत्र क्या है हमारा, कर्ण बट्टे लंब, फिर उसके बाद ऐसे लिखना। सेक थीटा की जब हम बात करेंगे तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। 3/5 है तो कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। और जो हमारा कॉट थीटा है वो किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। और टेन थीटा दिया है 4/3, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जिसके आधार पर हमने ये सवाल किया था, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि वो 2 भुजाएं दे देता है। क्या करता है वो, 2 भुजाएं दे देता है, 1 भुजा नहीं देता है। तो 1 भुजा के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बाकी के सवाल। तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, क्या होती है, आपने पहले पढ़ा हुआ है कि कर्ण पर बना वर्ग, ठीक है। ग्राफिकल मेथड के द्वारा भी हम इसे क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ग्राफ पर एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं और कर्ण पर बना वर्ग, आधार पर बने वर्ग, ठीक है, आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसका बहुत महत्व है। तो देखिए क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया ये हमारा। इसमें एक भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर और एक भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए कहता है, ठीक है। तो जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है वो क्या कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो कभी कभी हमें आधार और लंब में अंतर न पता हो तो ऐसे कह सकते हैं कि कर्ण पर बना वर्ग, ठीक है, समकोण त्रिभुज में
कर्ण पर बना वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, आधार। तो दिया गया है, कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, और यही क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। 5 का जब वर्ग करते हैं, 5 का गुणा 5 में करते हैं, 5 का गुणा 2 बार करते हैं, तो कितना आता है, 25 आता है। और 12 का गुणा जब 12 में हम करते हैं तो कितना आ जाता है, 144 आ जाता है। और त्रिकोणमिति में कम से कम 20 तक के वर्ग तो आपको मुँह जबानी याद होने चाहिए। ठीक है, और याद होंगे तभी आप डायरेक्ट उसको कर पाएंगे, नहीं गुणा करने में आपको टाइम भी लग सकता है। तो बच्चों ये इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर हो गया 169। और यहाँ से अगर हम कर्ण निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 169, यानी 169 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी बच्चों को। तो हमारा जो समकोण त्रिभुज था उसमें हमारा जो क्या नाम है, कर्ण आया है, वो कितना आया है, 13 आया है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कर्ण दिया जाता है, एक भुजा नहीं दी जाती है, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कर्ण में से। ठीक है, स्क्वायर को, उसके कर्ण के स्क्वायर को, और जो भुजा दी गई है माइनस करने पर आ जाती है। तो एक सवाल हम उसका भी करके देख लेते हैं, जिससे हमें कोई परेशानी आगे नहीं होगी। तो आइए बच्चों देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय तो हमारी लिखी रहेगी सेम एज दिस। एक सवाल और ले लेते हैं हम, और वो है हमारा, ये भुजा हमें दी गई है 25 सेंटीमीटर, कर्ण दिया गया है कितना, 25, और एक भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें एक भुजा निकालनी है। अब इसमें चित्र के अनुसार हम देख सकते हैं, तो वो भुजा हमारी कौन सी है, लंब है। तो यहाँ से कर्ण लिखा तो वो हमारा 25 का वर्ग हो जाएगा। आधार का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का वर्ग आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, लंब का वर्ग आ जाएगा। और 25 का वर्ग करते हैं तो 625 हो जाएगा, और 7 का वर्ग करने पर कितना आ जाता है, 49 आ जाता है। और ये लंब का हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। इस लंब के वर्ग को हम x भी मान लेते हैं, जिससे ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है, कम लिखने पर भी हम कर सकते हैं काम। ये जो हमारा 625 है, ठीक है, अब ये 625 में से 49 इधर आ जाएगा, आ गया, तो बराबर कितना आ जाएगा, लंब का वर्ग आ जाएगा। अब जो हमारा 625 है इसमें से हमने 49 क्या कर दिए, घटा दिए, तो 15 में से 9 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक हासिल का गया बच्चा, यहाँ पर एक हासिल और ले लिया, 11 बच गया, और 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, और यहाँ पर रह गया 5, तो ये बच जाता है हमारा 576 बराबर लंब का वर्ग। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो जो लंब का वर्ग है वो कितना है, 576 है, और यहाँ से अगर हम लंब निकालते हैं तो अंडर रूट 576, और 576 वर्गमूल किसका होता है, 24 का होता है। कितने का होता है, 24 का होता है। और यहाँ से हम हमारी जो भुजा थी लंब वो हमारी निकल जाती है, और वो कितनी आ जाती है, 24 आ जाती है। ये इसलिए बताया गया है निकालना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट तो फिर हमें वहाँ पर करने में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण होता है हमारा 90 अंश, क्या होता है, 90 अंश होता है, और एक कोण होता है हमारा, 2 कोण होते हैं हमारे न्यून कोण, क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें कभी कभी वो इस कोण के सापेक्ष में पूछता है, थीटा लगा दिया इसको। कभी कभी क्या करता है, वो इस कोण को नहीं पूछता है, किसको पूछता है, इस कोण को पूछता है। तो उस केस में क्या होता है, तो वो चीज़ हम पहले जानेंगे, और उसके बाद हम एक क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। जैसे जो थीटा लिया जाता है, ठीक है, जो थीटा लिया जाता है
जैसे अब यही हमारा एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है और इसको हमने दे दिया ए बी और क्या दे दिया? सी दे दिया। ठीक है। अब वो क्या कहता है कि आप साइन ए का मान निकालिए, कॉस ए का मान निकालिए, टेन ए का मान निकालिए। ठीक है, इतना कहा। आगे उसने क्या कहा? मान निकालिए किसका? साइन सी का मान निकालिए, कॉस सी का मान निकालिए और टेन सी का भी मान निकालिए। ये बात है। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें देखनी है वो ये है कि पहले हमें जो थीटा लिया गया है या जो कोण लिया गया है वो हमारा ये वाला लिया गया है, और दूसरी कंडीशन में जो कोण लिया गया है वो कौन सा लिया गया? ये वाला लिया गया है। इस केस में क्या होता है? तो जब हमारे न्यून कोण बदलते हैं, जब न्यून कोण कंसीडर करने के लिए जब बदलता है तो हमारी ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। क्यों बदल जाती हैं? क्योंकि जब हम एक ही बात कर रहे हैं तो ए भुजा किस पर टिकी हुई है? इस पर टिकी हुई है। ए वाला जो कोण है वो इस भुजा पे टिका हुआ है, तो ये वाली भुजा हमारी क्या रहेगी? आधार रहेगी। ठीक है। और जैसे इस कोण की बात कर रहा है, सी वाले कोण की बात कर रहा है, तो सी कोण किस भुजा पे टिका हुआ है? इस भुजा पे टिका हुआ है। ये वाली भुजा उसके सामने वाली लंब हो जाएगी। ठीक है। और कर्ण पर कोई परिवर्तन नहीं आता है, कर्ण पे कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। समझ आ गया सभी बच्चों को? तो इस प्रकार से हम सवालों को निकाल सकते हैं। ठीक है। साइन ए के केस में जो हमारा आधार है वो यही रहेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। कर्ण पे परिवर्तन नहीं आता है, कर्ण सेम रहता है, बदलता है। तो जिस कोण को पूछा जा रहा है उस कोण को पूछते समय उसमें जो जिस पर वो टिका रहता है वो हमारा आधार हो जाता है और बाकी की भुजा हमारी क्या हो जाती है? लंब हो जाती है। बड़ी आसानी से हम सवालों को कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है, यही है इसमें कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ नहीं है सवाल इस प्रश्नावली के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही देखना है हमें। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो जैसे मान लीजिए साइन ए का हम मान निकालते हैं। ठीक है। तो साइन ए का जब हम मान निकालेंगे तो साइन ए का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, लाल बट्टे का को हम याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? और जब लंब बट्टे कर्ण है तो लंब का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, और 24 बट्टे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और जब हम बात कर रहे हैं कॉस ए की, तो कॉस ए के लिए जो सूत्र है वो क्या आ जाता है? आधार बट्टे कर्ण आ जाता है। और आधार बट्टे कर्ण की बात कर रहे हैं तो ये कितना है? 7 है। 7 ही तो था ये हमारा, तो 7 बट्टे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और जब हम tan a की बात कर रहे हैं तो tan a के लिए क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है, और लंब बट्टे जब आधार की बात हम करेंगे तो लंब इसमें कितना है? 24 है, और इसी में जो आधार है वो कितना है? 7 दिया गया है। अब कहानी बदल गई। साइन सी के लिए, कॉस सी के लिए और इसी प्रकार tan सी के लिए कहानी बदल गई है। ठीक है। बदली ज़्यादा नहीं है, बस इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो लंब और आधार में रहता है, और कर्ण से कोई हमें ज़्यादा परिवर्तन वाली बात नहीं होती है, यानी कि कर्ण हमारा अपरिवर्तित रहता है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है बच्चों। तो देखते हैं साइन सी की हम बात कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है साइन के लिए? फॉर्मूले से कन्फ्यूज मत होना आप। फॉर्मूला तो लंब बट्टे कर्ण है, लेकिन सी के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? उसके सामने वाला हो जाएगा, और उसके सामने वाला कितना आ जाएगा? 7 बट्टे 25 आ जाएगा। कॉस सी की हम बात करते हैं तो आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, और आधार सी के लिए यही रहेगा, 24 बट्टे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। tan सी की बात करते हैं तो सूत्र क्या है हमारा? लंब बट्टे आधार है, और लंब हमारा जो इसमें
दिया गया है सी के लिए, वो हमारा सामने वाला होगा और कितना होगा 7 होगा, और आधार हमारा जिस पर एंगल टिका हुआ है 24 वाली भुजा पे टिका हुआ है, तो कितना आ जाएगा 7/24 आ जाएगा। और इसका आप अभ्यास करिए और आगे हम बढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।